बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसातिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है, ये निज़ाम बनाए हैं। आलम अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं और फिर वो रब्बुल आलमीन है। बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला ने हर मखलूक को किसी ना किसी मकसद के तहत पैदा किया है। पर्पसलेस, बगैर मकसद के कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं आई। अल्लाह ताला ने हर एक का कोई ना कोई मकसद रखा है। कुछ के मकासद इंसान को समझ आ गए हैं। कितनी ही मखलूकात ऐसी हैं कि जो इंसान जानता है, उनके मकासद इंसान को पता ही नहीं है। तो जो अल्लाह ताला का मास्टरपीस है हजरत इंसान, क्या अल्लाह ताला उसको बगैर मकसद के पैदा कर सकते हैं? अल्लाह ताला की जो छोटी से छोटी मखलूक है, मच्छर से लेकर मक्खी तक, छोटी से छोटी, हकीर से हकीर जो मखलूक है, वो बगैर मकसद के नहीं आई। तो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने शऊर भी दिया, इंसान के जिनके वालिदे मोहतरम को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुद बनाया, अपने हाथों से बनाया, खलीफा बनाया,
फरिश्तों से कहा मैं अपना नाइब बनाने वाला हूं, खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने झगड़े भी किए, तो उस हजरत इंसान को क्या अल्लाह ताला ने बगैर मकसद के पैदा कर दिया? अगर हम अपनी जिंदगी देखें, गौर करें, फिक्र करें, तदब्बुर करें, सोचें, तो लगता यूं है कि हम बगैर मकसद के पैदा हुए हैं। वजह यह है हमें पता ही कोई नहीं, हमारी ओरिएंटेशन ही कोई नहीं, हमारी सिम्मत ही कोई नहीं, हमारे गोल्स ही कोई नहीं, हमारा नस्बुल ऐन ही कोई नहीं, हमारा लाहे अमल ही कोई नहीं, हमारी प्लानिंग ही कोई नहीं, हमारी सोचे ही कोई नहीं। अगर कोई सोचे हैं भी तो वो जो इस दुनिया की जिंदगी है, ये जो लिमिटेड टाइम है, यहां तक मुहित है, अपने इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, घर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अपने कारोबार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मोहल्ले के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, लेकिन वो अजीम मकसद, जिस मकसद के तहत इंसान को पैदा किया, इंसान वो मकसद भूला बैठा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि तैयारी कोई नहीं। एक तालिबे इल्म है, उसने अगर एग्जाम देना है, इम्तिहान देना है, तो वो फिर उसकी तैयारी करता है, वो लगा रहता है, शब रोज मेहनत करता है, उसके पास किताबें होती हैं, उसके बिस्तर पर किताबें होती हैं, उसके हाथ में किताबें हैं, वो ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, वो स्कूल कॉलेज जा रहा है, वो फिक्र कर रहा है, तदब्बुर कर रहा है, वो उसके पीछे लगा हुआ है, लोग भी देख रहे हैं, रिश्तेदार भी देख रहे हैं, वो मेहनत कर रहा है। और अगर वो मेहनत नहीं करेगा, उसके पास किताबें नहीं होंगी, स्कूल कॉलेज नहीं जा रहा, पढ़ नहीं रहा, ट्यूशन नहीं ले रहा, तो इसका मतलब ये है कि उसने एग्जाम देना कोई नहीं, वो धोखे में रखा हुआ है। वालिदैन ने उस पे खर्चा कर रहे हैं, वालिदैन उसको स्कूल कॉलेज भी भेजते हैं, ट्यूशन भी रखवा के दी हुई है, किताबें भी लेके दी हुई है। वो वालिदैन को तो कह रहा है कि मैंने इम्तिहान देना है, लेकिन तैयारी नहीं कर रहा, तो असल में क्या कर रहा है? अपने साथ भी धोखा कर रहा है, वालिदैन के साथ भी धोखा कर रहा है। और अगर हम तैयारी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हमें अपने मकसद का पता ही कोई नहीं। क्या मकसद है हमारा इस दुनिया में आने का? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमारा इस दुनिया में आने का मकसद बयान कर दिया। यह है मकसद कि जिन्नो इंस को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बकाया सारा कुरान इस मकसद का जवाब है, इस मकसद की तैयारी है कि ये जो अल्लाह ताला ने कह दिया कि मेरी इबादत के लिए ये इस दुनिया में आया है, इंसान भी और जिन भी, तो ये इबादत कैसे होनी है उसका तरीका अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में बयान कर दिया। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए, नबी और रसूल आए, पैगंबर आए, असल में वो यही पैगाम लेकर आए थे, यही इंसान को इबादत समझाने आए थे, उसका मकसद उसको बताने आए थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहीं यह नहीं कहा कि तुम्हारा आने का मकसद माल इकट्ठा करना है, तुम्हारा आने का मकसद कारोबार करना है, तुम्हारा आने का मकसद बंगले, कोठियां और जागीरें बनानी है। अल्लाह ताला ने तो बहुत ही आसान सी बात आपके सामने रख दी कि हमने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। उसका आने का एक मकसद है, वो बगैर मकसद के नहीं आया। आज हमने
इस बात को सोचना है कि जो मकसद हम लेकर इस दुनिया में आए हैं, क्या हम उस मकसद को फॉलो कर रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी उस मकसद के पीछे चल रही है? क्या हम इस तरह की कोई प्लानिंग्स कर रहे हैं? इस तरह की क्या हमारी कोई सोचे हैं? क्या हमने जो गोल सेट किए हुए हैं अपनी जिंदगी के, वो इस तरह के हैं? हम जो सोचते हैं कि मेरी अब इतनी जिंदगी पड़ी हुई है, मैं क्या करूंगा, क्या इसमें हमने ये कोई चीज रखी हुई है कि जिससे ये चीज साबित हो सके कि वाकई इसको अपना मकसद याद है? अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं, हमने जिंदगी और मौत को पैदा किस मकसद के लिए किया है? अहसनु अमला, अच्छे अमल कौन करता है? ये जो इबादत है असल में ये अच्छे अमाल हैं। ऐसे ही नहीं आप दुनिया में आ गए और 50 साल रहेंगे, 60 साल रहेंगे और चले जाएंगे और आपसे फिर पूछगाछ ही कोई नहीं होगी। या अय्युहन्नास उबुदू, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? ऐ लोगों, इबादत करो किसकी? रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आप लोगों को दुनिया में इबादत के लिए भेजा गया है, लिहाजा अपने रब की इबादत करो। उसने तुम्हें भी पैदा किया है, तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया है। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। फिर जब हजरत इंसान दुनिया में आया, आलम अरवा में वादा भी करके आया है। अल्लाह ताला ने सारे इंसानों की अरवाह को, रूह को इकट्ठा किया, वादा भी लिया, दुनिया में जाओगे, क्या करोगे? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? क्या वहां पे जाके मेरी इबादत करोगे? तो वहां वादा भी करके आया, लेकिन जब दुनिया में आया मकसद भी भूल गया, इबादत भी दूर निकल गई, जिंदगी के शबो रोज ही चेंज हो गए, उसकी सोचें, उसकी सोचों का महवर ही बदल गया। फिर अल्लाह फरमाते हैं, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, तुम उस अल्लाह के साथ कैसे इनकार कर रहे हो? वो जो वादा था, वो जो अहद था, वो जो मकसद था, वो तुमने भुला दिया। हालांकि अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि तुम तो बेजान थे, उस अल्लाह ने तुम्हें जान दी, तुम्हें दुनिया में लेके आया, तुम्हें जिंदगी बख्शी, फिर तुम्हें मौत आएगी, मौत आने के बाद फिर तुम्हें जिंदा करेगा, जिंदा करने के बाद फिर तुम्हें अपने सामने पेश करेगा। एहतसाब होना है, एहतसाब। ये जिंदगी फजूल कोई नहीं है। मत को ये समझे कि ये जिंदगी गुजर जाएगी, आगे पता नहीं क्या होना है। नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हर चीज वाज़े कर दी है कि जो आगे होने वाला है ना, उसका अल्लाह ने तज़किरा कर दिया है। भेजा है तुम्हें इबादत के लिए, करनी है तुमने इबादत, इबादत के तरीके और सलीके भी सिखा दिए। 5 इस्लाम के पिलर हैं, वो भी बता दिए, नेकी की चीजें भी बता दी, बुराई वाली चीजें भी बता दी, हर चीज तुम्हारे सामने रख दी। अब जब जिंदगी गुजार के आओगे ना, तो ये नहीं होना कि फिर वहां पूछगाछ कोई नहीं होनी। जब तुमने इस दुनिया से जाना है ना, तो वो माल जिसके पीछे तुम पड़े हुए हो,
अपनी जिंदगी को खपाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, कहते हो मेरा माल मेरा माल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? हमारे पीर मुर्शिद, हमारे कायद, हमारे लीडर, हमारे रहनुमा, इस कायनात के सबसे बेहतरीन आदमी, बेहतरीन इंसान नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? ऐ इंसान, तू कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा, और तेरा नबी कह रहा है तेरा माल वो है जो तूने खा लिया, तेरा माल वो है जो तूने पहन लिया, बकाया माल तो पिछलों का है, वो तेरा नहीं है। और माल अगर इतना अहम होता, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा माल अपने नबी को देते हैं। क्यों? माल तो अल्लाह ताला ने देना था। अल्लाह ताला सबसे ज्यादा माल अपने नबी को देते। नबी तो दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मुझे मस्कीन रखना और क़यामत के दिन मुझे मस्कीनों से उठाना। या अल्लाह मुझे और मेरे खानदान वालों को इतना को रिज़्क देना जिससे हमारा गुजारा हो सके। ज्यादा माल की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुआ भी नहीं की। अल्लाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। रब का कुरान कहता है तुम्हें हर चीज की कसरत ने धोखे में डाल दिया, हलाक कर दिया, हत्ता कि तुम कब्रों में पहुंच गए। जब आपने इस दुनिया से जाना है तो माल इधर ही रह गया, रिश्तेदार, औलाद, बीवी बच्चे वो कहां रह गए? वो भी इधर रह गए। कब्रिस्तान तक जाएंगे, दफनाने जाएंगे, वहां उन्हें गर्मी लग रही होगी, वहां उन्हें सर्दी लग रही होगी। वहां आप हालात देखते हैं, कब्र थोड़ी सी लेट हो ना कि अभी बनने वाली है, आधा घंटा अभी लगेगा। क्या हालात होते हैं। आम लोगों के तो होने ही होते हैं। अपनी औलाद वो कहती है जल्दी काम हो जाए, जल्दी अपने बाबा को दफना लो और वापस घर चला जाऊं। सही फरमाया रब ने, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ये माल, ये औलाद, ये तो आजमाइश है। इन्होंने दुनिया में रह जाना है। किस चीज ने साथ जाना है? तुम्हारे अमाल ने साथ जाना है। जो अल्लाह कह रहे हैं ना, अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अच्छे अमल कौन करता है? अल्लाह ताला ये क्यों कह रहे हैं अमल? इसलिए कि इन अमाल ने साथ जाना है। औलाद ने साथ कोई नहीं जाना, रिज़्क ने साथ कोई नहीं जाना, माल ने साथ कोई नहीं जाना, जागीर ने साथ कोई नहीं जाना, दुकानों ने, घरों ने साथ कोई नहीं जाना। अल्लाह ताला ने इसीलिए तो कफन की जेब भी कोई नहीं रखी। मत कोई ये ख्याल करे कि कफन की जेब होती तो शायद कोई 7 पैसे ले जाता। सिकंदर आजम भी जब इस दुनिया से गया तो कफन की तो जेब ही कोई नहीं। सिकंदर आजम ने कहा मेरे हाथों को बाहर रखना ताकि दुनिया को पता चल सके सिकंदर, उसके दोनों हाथ खाली थे जब इस दुनिया से गया। तो ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं इसका एहतसाब होना है। अल्लाह ने पूछना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ फमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये सूरत आले इमरान है। अल्लाह ताला ने 4 बातें बड़ी अहम इस आयत में बयान की हैं। सबसे पहली बात, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स ने
मौत का जायका चखना है। इस दुनिया में रहना किसी ने नहीं है। मत ये कोई ख्याल करे कि कोई बादशाह है तो शायद वो रह लेगा। इस दुनिया में अगर किसी ने रहना होता, अगर किसी को दवाम होता, अगर कोई जिंदा रहता तो वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होती। जब अल्लाह ताला ने अपने सबसे बेहतरीन आदमी, सबसे बेहतरीन बंदे, सबसे आला नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लिया तो इसका मतलब है इस दुनिया में रहना किसी ने नहीं। इस दुनिया में हर चीज में इख्तलाफ है, हत्ता के लोग तो रब को भी नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को भी नहीं मानते, लेकिन मौत एक ऐसी चीज है जिस पे हर एक का इत्तफाक है। चाहे वो रब को नहीं भी मानता, वो भी कहते हैं कि जो आया है उसने जाना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। दुनिया की हर चीज को फना है, एक रब्बे जुल जलाल को बका है। जब कुछ भी नहीं था फिर भी तेरा रब था, जब कुछ नहीं होगा फिर भी तेरा रब होगा। हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। इस मौत का जायका है जैसे हर चीज का अल्लाह ने जायका रखा है ना, हर एक चीज का टेस्ट अल्लाह ने रख दिया है। इस मौत का भी टेस्ट है, और ये टेस्ट कैसे डेवलप होना है? ये टेस्ट आपके अमाल की बुनियाद पे डेवलप होना है। इस मौत को टेस्ट देना है आपके अमाल ने। वो जो मकसद आपको दिया था और वो मकसद पे आपने कितना अमल किया। अय्युकुम अहसनु अमला, अच्छे अमाल आप लेकर आए, इन अमाल ने इसको टेस्ट देना है। जब आप इस दुनिया से जाएंगे, मौत आएगी, वो अमाल बता देंगे कि इस बंदे की मौत कैसे हुई है। अच्छे अमल किए होंगे, मकसद को पूरा किया होगा, फिर फरिश्ते जो है वो कफन भी जन्नत से लेके आएंगे, फिर खुशबुएं भी लगी होंगी, फिर सलाम भी हो रहा होगा, फिर रूह भी बड़ी आसानी से निकल रही होगी, फिर दरवाजे भी आसमानों के खुलते जाएंगे, नाम भी इल्लियीन में लिखा जाएगा, सारा प्रोटोकॉल मिलेगा। उसका बड़ा प्रोटोकॉल होगा, उसका बड़ा नाम होगा, आसमानों में उसके तस्करे होंगे। जो उसकी कब्र है वो वसी हो जाएगी, जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी, वहां खुशबुएं होंगी, दुल्हन की तरह उसको सुला दिया जाएगा। ये टेस्ट है जो अय्युकुम अहसनु अमला, अच्छे अमल लेके जाएगा। और अगर अमल नहीं किए, कोई गोल ही कोई नहीं सेट किया, कोई प्लानिंग की कोई नहीं की, अगर की भी है तो वो दुनिया के लिए, मेरा कारोबार बेहतरीन हो जाए, मेरे बंगले और बन जाएं, मेरे बच्चे बहुत आला दुनिया की तालीम हासिल कर लें, इस तरफ सोचें गई तो फिर क्या होगा? आखिरत की फिक्र ही कोई नहीं की, उसकी तैयारी कोई नहीं की, फिर क्या होगा? इसका कफन जन्नत से कोई नहीं आना, टाट का कफन होगा, बदबू आ रही होगी, फरिश्ते मुनकर नकीर आएंगे, उनके पर चेहरों पर भी वहशत होगी, इसको थप्पड़ पड़ रहे होंगे, आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे, पहले आसमान से वापस भेज दिया जाएगा, सिज्जीन में नाम लिख दिया जाएगा, कब्र भी तंग हो जाएगी, पसलियों के ऊपर पसलियां चढ़ जाएंगी, जहन्नम की तरफ से खिड़की खुल जाएगी, हर तरफ आग ही आग हो जाएगी। ये टेस्ट हर एक ने चखना है। फमन जुहजिया अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फकद फाज व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। अल्लाह फरमाते हैं, इस आयत का दूसरा हिस्सा है, कल क़यामत के दिन अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। दुनिया में भी अमाल का बदला तो मिलता है, लेकिन दुनिया में उतना नहीं मिलता।
हो सकता है अल्लाह ताला किसी को माफ कर दे, किसी को ढील दे दे, वो उतना अमाल का बदला नहीं मिलता। कब्र में भी उतना अमाल का बदला नहीं मिलता। मुकम्मल बदला कहाँ मिलेगा? मुकम्मल बदला क़यामत के दिन मिलेगा, जब अल्लाह के हजूर पेश होंगे। अल्लाह ताला ने तराजू लगा देना है, वहां तराजू लगा होगा, उस तराजू में आपकी किताब रखी जाएगी। वो किताब जो आपकी तैयार हो रही है, किरामन कातिबीन दाएं और बाएं कंधों पे बैठे हुए हैं, हर चीज को लिखे जा रहे हैं, महफूज किए जा रहे हैं। वो सोते भी नहीं हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, अमानतदार भी हैं, खयानत भी नहीं करते। हर चीज आपकी फोटो कॉपी किए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। ये किताब आपकी कल क़यामत के दिन अल्लाह ने जो तराजू लगाना है उसमें तोली जाएगी, आपको दिखाई जाएगी। उस वक्त इंसान ये कहेगा, मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजिदु मा अमिलु हाजिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। तो उस दिन इंसान कहेगा, हाय मेरी किताब को क्या हो गया है? इसने तो वो तन्हाई वाली बातें भी नहीं छोड़ी जो मैंने छुपके की थी। मैंने तो समझा था किसी को पता ही नहीं चलेगा, इसने तो वो भी लिख दी। इसने तो एक सेकंड वाली मेरी गलती वो भी लिख दी। सब कुछ इसमें मौजूद है। अल्लाह फरमाते हैं, सब कुछ तेरे सामने किया जाएगा, पेश किया जाएगा, और तेरे ऊपर जुल्म कोई नहीं होगा। तू अगर झूठ बोलेगा ना, तेरी जबान अगर कहेगी कि नहीं मैंने तो ये किया ही नहीं, अल्लाह फरमाते तेरी जबान को हम बंद कर देंगे, तेरे हाथों को कुव्वते गोयाई देंगे, तेरे पांव को कुव्वते गोयाई देंगे, तेरी आंखों को कुव्वते गोयाई मिलेगी, तेरे कानों को कुव्वते गोयाई मिलेगी, तेरी जिल्द को कुव्वते गोयाई देगी, कुव्वते गोयाई मिलेगी। तू झूठ भी बोलना चाहेगा, बोल नहीं सकेगा। तेरा हर हर आज़ा कहेगा तूने ये जुल्म किया है, तूने ये गुनाह किया है। मुझे मेरे मोहतरम भाइयों, मेरी बहनों, बताओ उस दिन कैसे बचोगे? वो जो एहतसाब का दिन है, वो जो मौत का दिन है, और अल्लाह के हजूर फिर पेशी होनी है, सारी कायनात ने खड़े होना है। इमामुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होना है। आज हम बड़ा दावा करते हैं, हम आशिक़े रसूल हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। वहां हमारे नबी ने भी मौजूद होना है। उस नबी को क्या मुंह दिखाएंगे? आज तो फर्जी ज़रब और तकसीमें हम कर लेते हैं, वहां क्या अल्लाह ताला को जवाब देंगे? वहां तो इंसाफ होना है। मेरे अल्लाह ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, वहां इंसाफ इतना होना है कि अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को पर जुल्म किया, उसे टक्कर मारी, सींग मारा, अल्लाह ताला इन दोनों बकरियों को जिंदा करेगा। हालांकि इनके लिए कोई जन्नत और जहन्नम नहीं है, लेकिन इंसाफ इतना होगा, दोनों को जिंदा करेगा। अल्लाह ताला बगैर सींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी से हक लेकर देंगे और बताएंगे ये इंसाफ है। आज तू अपने मुसलमान भाई की इतनी दिल आजारी कर जाता है, गालियां दे जाता है, तकलीफ दे जाता है, उसका हक खा जाता है, उसका हक मार जाता है, इतने जुल्म कर जाता है। तुझे वो खुदा का खौफ नहीं है? कल अल्लाह को क्या जवाब दोगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पता है मेरी उम्मत का मुफलस कौन है? मेरी उम्मत का मुफलस कौन है? साहबा ने कहा, मुफलस गरीब कल्लाश तो वही होगा जिसके पास पैसे नहीं है, करेंसी नहीं है, नोट नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुफलस नहीं है, मुफलस होगा क़यामत के दिन, नेकियां बड़ी लेके आएगा। एक आएगा उसका भाई, वो कहेगा या अल्लाह मुझे इसने गाली दी थी, अल्लाह कहेगा इसकी नेकियां उसको दे दे। दूसरा आएगा, या अल्लाह इसने मेरे ऊपर बोहतान लगाया था, अल्लाह ताला उसकी नेकियां दे देगा। या अल्लाह इसने मेरा हक
खाया था, अल्लाह ताला उसकी नेकियां दे देगा। या अल्लाह इसने मेरी जमीन पर कब्जा किया था, अल्लाह ताला उसका हक दे देंगे। या अल्लाह मेरे साथ इसकी दुकान थी, ये ग्राहकों को मेरे बारे में गलत इंफॉर्मेशन देता था, अल्लाह कहेंगे उसकी नेकियां इसको दे दो। हत्ता के उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, बुराइयां बच रही होंगी, दूसरों की बुराइयां उसके खाते में डलती जाएंगी। उन बुराइयों के सबब अल्लाह ताला उसको जहन्नम में फेंक देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मेरी उम्मत का मुफलस आदमी है। फमन ज़ुहज़िया अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फकद फाज। कामयाबी चाहते हो ना, बड़े दानश्वर हो, शहर लाहौर में रहने वाले हो, अक्लमंद हो, अल्लाह ताला अक्लमंदी की बात हमें बता रहे हैं कि अगर तुम सही अक्लमंद हो तो ये बात पल्ले बांध लो, जो जहन्नम की आग से बचकर जन्नत में चला गया वो कामयाब है। तुम कामयाबी किस में ढूंढ रहे हो? तुम कामयाबी दुनिया के माल में, दुनिया के जाहो जलाल में, दुनिया के मालो मता में, दुनिया की कोठियों में, जागीरों में, शोहरत में, ताल्लुकात में तुम कामयाबी ढूंढ रहे हो। कामयाबी है जन्नत में, जन्नत के हसूल में और जहन्नम से बचने में। तुम्हारे पास दुनिया में कुछ भी ना हो, कोई तुम्हारे तल्लकात ना हो, कोई तुम्हें पूछने वाला ना हो, तुम कहीं जाओ तुम्हें महफिल में भी ना बैठने दिया जाता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे कपड़े फटे पुराने हो, पैबंद लगे हो, उनमें सौराख हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब तुम जन्नत से दूर निकल गए। और जन्नत से तुम दूर क्यों निकले जा रहे हो? इस दुनिया के हसूल के लिए, जो मकसद, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, इबादत के लिए भेजा, वो मकसद तो कहीं दूर ही फौत हो गया। वो मकसद तो हमारे ज़हनों में भी नहीं। जब हम सुबह उठते हैं, कभी हमने ये प्लानिंग की है कि मैं उठा हूं, क्या मेरी फजर की नमाज जमात के साथ हुई है? क्या मेरी फजर की नमाज खुशू और खुजू से हुई है? क्या मैंने फजर के बाद जिक्र और अज़कार किए? क्या मेरी ये प्लानिंग है कि मैं कहीं जा रहा हूं, दफ्तर जा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं, कहीं काम पे जा रहा हूं, मेरी जोर की नमाज मुझे कहां मिलेगी, किस टाइम पे मिलेगी? मैंने कोई इसकी प्लानिंग की है? मैंने असर की नमाज की प्लानिंग की है? मैंने मगरिब की नमाज की प्लानिंग की है? मैंने इशा की नमाज की प्लानिंग की है? ये हमारी सोचें अगर हैं तो फिर तो हम अपने मकसद की तरफ जा रहे हैं, अगर नहीं तो फिर हमारी जिंदगी का क्या फायदा? अल्लाह ताला ने वो जो शऊर बख्शा है उसका क्या फायदा? तुम क्या कर रहे हो? वमल हयातुद दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी, अल्लाह क्या कह रहे हैं? वमल हयातुद दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी इल्ला मताउल गुरूर, ये तो धोखे का घर है। बल तुसिरूनल हयातुद दुनिया, तुम कहते हो दुनिया की जिंदगी, दुनिया की जिंदगी। अल्लाह क्या कहते हैं? वल आखिरतु, आखिरत, वल आखिरतु आखिरत खैरुम व अबका, वो बेहतर भी है, वो बाकी रहने वाली भी है। ये जिंदगी 60-70 साल की, इसने तो गुजर ही जाना है। आखिरत की जिंदगी हमेशा रहने वाली, खत्म ही कोई नहीं होना। ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवात मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरती मिनज़ ज़हबी वल फ़िज़्ज़ती वल ख़ैलिल मुसव्वमती वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। चक्रों में पड़े हो, तुम्हें कौन सी चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं? तुम औरतों के पीछे, औलाद के पीछे, सोने चांदी के पीछे, घोड़ों के पीछे, मवेशियों के पीछे, खेती बाड़ी के पीछे। अल्लाह ने सारी चीजें गनवा दी और क्या कहा? ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, और ये दुनिया का मता है, ये दुनिया का मता है। और दुनिया की चीजें ये भी होनी चाहिए, लेकिन रब से ये दुआ करो जिस तरह हमारे लीडर ने दुआ की थी, या अल्लाह इतना को दे दे गुजारा हो जाए,
यहां हम गुजारा करने आए, हम मुसाफिर हैं, हमने इस दुनिया में रहना कोई नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह मुसाफिर रहता है। मुसाफिर ने अगली मंजिल पे जाना होता है, वो इस जगह पे रहकर कोई मकान नहीं तामीर करना शुरू कर देता, कोई बहुत बड़े बड़े कारोबार नहीं शुरू कर देता, क्योंकि उसने जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस दुनिया की हकीकत तो अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। मच्छर कितनी हकीर मखलूक है, पूरा मच्छर भी नहीं, उसका पर के बराबर भी नहीं। इस दुनिया की हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को कहा ये बकरी का मुर्दा बच्चा है, क्या इसको 1 दिरहम में खरीदोगे? सहाबी ने कहा ऐ अल्लाह के नबी, इसको तो मैं मुफ्त में भी नहीं लूंगा, मुर्दार बच्चा है, इसको मैंने क्या करना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरे रब के नजदीक इस दुनिया की हकीकत इस मुर्दार बकरी के बच्चे के भी बराबर नहीं। और हम उस दुनिया में जिसको अल्लाह कह रहे हैं मताउ दुनिया, ये मताए दुनिया है, वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माआब, अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बड़ा ही बेहतरीन ठिकाना है। अल्लाह के पास तुम्हारे लिए जन्नत है। जन्नत कितनी बड़ी, जो सबसे आखिरी जन्नत है, जो सबसे आखिरी आदमी है जिसको जन्नत मिलनी है, वो भी इस दुनिया में जो सबसे बड़ा बादशाह है ना, उसकी जितनी बड़ी हुकूमत है उससे भी 7 गुना बड़ी उसको जन्नत मिलनी है। उस जन्नत के मुकाबले में तो इस हकीर दुनिया जो मच्छर के पर के बराबर है भी नहीं, जो मुर्दार जो बकरी का बच्चा है उससे भी ज्यादा उसकी हकीकत नहीं, तो उस दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए तेरा रब क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। वो तुम्हारा खालिक है, वो मालिक है, वो पैदा करने वाला है, वो राज़िक है, वो तुम्हें बता रहा है, वो तुम्हें समझा रहा है। वल तंजुर, तुम में से हर एक देखे, नफ्सु मा कद्दमत लिगद, उसने अपने लिए, क्यों जन्नत में जाएगा उसका फायदा, जहन्नम में जाएगा उसका नुकसान। तुम में से हर एक देखे उसने कल के लिए क्या तैयारी की है। देखना कब है? देखना इस दुनिया में है। इस दुनिया में हमने देखना है। देखा जाएगा कैसे? अय्युकुम अहसनु अमला, अच्छे अमल कौन करेगा। और किस चीज के लिए देखना है? गदन, कल के लिए, क़यामत के लिए तैयारी कर लो। क़यामत आने वाली है। आज कोई बंदा फौत हो गया, उसके लिए क़यामत शुरू हो गई, उसकी जज़ा और सजा का सिलसिला शुरू हो गया। तो मैंने बात यहां से शुरू की थी कि हम इस दुनिया में एक मकसद लेके आए हैं। हमारे रब्बुल आलमीन ने हमारे पैदा करने का मकसद बनाया है। आज हम उस मकसद से दूर निकल गए। ये दुनिया की जिंदगी ने हमें इतना खपा दिया है, इतना हम इन्वॉल्व हो गए इसमें, हमारी सारे गोल्स ही तब्दील हो गए हैं, हमारी प्रायोरिटीज ही चेंज हो गई हैं। आज हमें सोचना है, एहतसाब करना है, वापस आना है। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। अगर तुम अपने रब को भुला दोगे ना, उस मकसद से दूर निकल जाओगे ना, तुम्हारे और गोल्स हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते कोई बात नहीं,
फिर वो गोल तो पूरे होते रहेंगे, लेकिन हम तुम्हें तुम्हारा नफ्स बुला देंगे, फिर तुम दुनिया में मसरूफ हो जाओगे, दुनिया की शोहरत तुम्हें मिलेगी, दुनिया का माल तुम्हें मिलेगा, दुनिया की जायदाद तुम्हें मिलेगी, फिर दुनिया ही तुम्हें मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखना, जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं है। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, जन्नत वाले वो असल कामयाबी में है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। ये जो कुरान है ना, जो मैंने मकसद बयान किया था, उसका जवाब कुरान में है। ये कुरान पढ़ो, तुम्हारे पास मौजूद है। अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पर नाजिल कर देते, वो भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाते। और तुम्हें क्या हो गया है? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम्हारे दिलों पे ताले लग गए, तुम्हें जंग लग गया है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान कर दिया है। अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान, तुम कुरान पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? इस कुरान को हम पहाड़ों पे नाजिल कर देते, वो अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाते। हजरत इंसान, हमने तेरे लिए मिसालें बयान कर दी हैं, अब कौन है जो सोचेगा, कौन है जो समझेगा? तो मेरे मोहतरम भाइयों, जो अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है, उस मकसद को पहचानिए और आज से अज़म कीजिए कि हमने अब अपनी जिंदगी को बदलना है, हमने चेंज करना है। अब हमने उस मकसद के तहत अपनी जिंदगी गुजारनी है, हमने बगैर मकसद के जिंदगी नहीं गुजारनी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।